हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। लास्ट टर्न में हम लोगों ने सीटीपी की क्लास में आईक्यू पढ़ा था। ठीक है, आईक्यू पढ़ने के बाद आज हम क्या पढ़ेंगे? इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, पहला जो टर्म है हमारे पास आज है वो है क्रिएटिविटी। ठीक है, ठीक है। क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी मतलब सृजनात्मक, ऐसा कुछ जो हम सृजन कर सकते हो, सृजन करना। ठीक है, और दूसरा जो वर्ड हम लोग यूज करेंगे वो है इंटेलिजेंस। ठीक है, इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी समझने से पहले हम इस वर्ड को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। इंटेलिजेंस को हिंदी में क्या करेंगे? कहेंगे बुद्धि, बुद्धि कहेंगे, बुद्धि या विवेक। ठीक है, ये हो गए हमारे पास दो वर्ड। तो इंटेलिजेंस जो वर्ड है वो किस तरह से हम समझेंगे? तो अच्छा, क्रिएटिविटी की बात करें तो क्रिएटिविटी हमने ये समझ लिया कि सृजन करना। सृजन मतलब करना, कोई चीज बनाना, ऐसी कोई चीज बनाना जो हमारी खुद की हो। ठीक है, उसमें कोई मिलावट ना हो, किसी का कहीं से बोरो किया हुआ नहीं हो, या फिर काट छाट के कहीं से कट पेस्ट करके हम अपना बना उसमें नाम लिख दिया हो। कि जैसे बहुत सारे बुक्स आती हैं, ठीक है, बहुत सारी बुक्स आती हैं क्वेश्चंस सैंपल पेपर की। तो सैंपल पेपर या कॉन्सेप्ट वाली बुक्स जो आती हैं उसमें क्या होती है, बहुत सारी बुक्स ऐसी होती हैं कि जो ऑथर होता है उसका खुद का होता है। जैसे ऑटोबायोग्राफी की बात करें, किसी की आत्मकथा, तो उसमें क्या होगा कि उन्होंने अपना खुद लिखा होगा कि ये, हाँ, मैं छोटे पे ऐसा था, फिर बड़ा हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये मेरी सक्सेस स्टोरी है, ऐसे कुछ करके लिखा। ठीक है, और अगर हम साइंस की, आज मैं अपनी बुक लॉन्च करूं केमिस्ट्री की, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? उसमें सब कटा छटा होगा। ठीक है, तो वहां क्या होगा? कटा छटा इन द सेंस मैंने कहीं से कट पेस्ट किया होगा, क्योंकि केमिस्ट्री में मैंने कोई खुद की रिसर्च तो करी नहीं। ठीक है, तो हमने क्या किया, बहुत सारी बुक्स थी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, अपना कोई अपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए। ठीक है, अब कोई कहेगा ये आपने कैसे एग्जाम्पल दे दिया, तो हम बताएंगे रेफरेंस बुक ये थी, यहां से हमने रेफरेंस लेके, सॉरी, तो रेफरेंस बुक बतानी पड़ेगी कि हमने एनसीईआरटी से कॉपी किया है ये एग्जाम्पल, उस कॉन्सेप्ट पे आधारित मैंने एक ये जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ऐसे बताएंगे। तो क्रिएटिविटी ये नहीं होती। क्रिएटिविटी क्या होती है? जो खुद का हो। जैसे कोई पोयम लिख रहा है तो वो अपनी लिख रहा है, कोई बुक लिख रहा है वो अपनी लिख रहा है, कोई नई चीज इन्वेंट कर रहा है। अब नई चीज इन्वेंट करना कि अब जब तक एरोप्लेन नहीं बना था, ठीक है, तो सब क्या, पानी के जहाज से और ट्रेनों से और जितने भी रोड बाय रोड या बाय वाटर वाले ट्रांसपोर्ट थे उससे ट्रेवल कर रहे थे। तो जब एरोप्लेन बन गया तो वो क्या हो गया? वो एक सृजनात्मक अ, नजरिया हुआ उन लोगों का, राइट ब्रदर्स का, कि उन्होंने उड़ने का सोचा। उन्होंने अ, आधी से ज्यादा जिंदगी लगा दी कि प्रॉपर उड़ने वाला इंस्ट्रूमेंट बन पाए। ठीक है, तो ऐसे जैसे बल्ब की बात करें, लाइट पहले भी थी, लेकिन बल्ब जिन्होंने इन्वेंट किया, थॉमस एडिसन ने, उन्होंने क्या किया? वो सृजन किया, एक तरह से उनका उन्होंने खुद बनाया। ठीक है, जैसे सृष्टि रचना करती है, सृजन करती है। अब गुलाब का या रोज का फूल है या फ्लावर है जो भी, तो वो क्या है? वो हम अपने घर में बना सकते हैं? वैसा नहीं बना सकते। वो नेचर ने वैसा ही बनाया, वो वैसा ही प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो क्रिएटिविटी वो होती है जो खुद की हो। वो क्या होगा? एक तरह का स्पार्क होगा। किसके पीछे? एवरी इनोवेशन के पीछे, एवरी पोएम के पीछे, एवरी फिल्म के पीछे, एवरी पेंटिंग के पीछे, या फिर कोई भी टीचिंग हैक हो। जैसे बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं और वो जिस तरह से पढ़ा रहे हैं वो भी तो एक क्रिएटिविटी है। ठीक है, कुछ नए तरीके से बता रहे हैं। जैसे एक सर थे, उन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बहुत अच्छे से समझाया। ठीक है, वो उनकी मूवी बनी, उन्होंने
उसमें भी बताया कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर ऐसे बता रहे थे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक क्या थे, परपेंडिकुलर थे, मतलब जिनको नहीं समझ में आ रहा फिर भी समझ लेते हैं। जो इलेक्ट्रिक वेव होती हैं और मैग्नेटिक वेव होती हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती, मतलब 90 डिग्री बना रही होती। तो आ, आधी जो इलेक्ट्रिक रेज है वो ऐसी जा रही हैं और मैग्नेटिक वेव्स इसके परपेंडिकुलर जा रही। तो इस एक्सपेरिमेंट को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने, इस वेव के जो ग्राफ को है बहुत अच्छे से उन्होंने बताया। तो वो एक तरह से क्या हो गया, वो उनकी क्रिएटिविटी हुई। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने जिस तरह से बताया वो तो हाथों से बता रहे थे, लेकिन एक्चुअली वैसा हो नहीं रहा है। वैसे तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव चल नहीं रही, लेकिन उन्होंने जिस तरह से बताया तो बच्चों को आइडिया लग गया कि हाँ ऐसे ही चलती होंगी। ठीक है, तो आधी वेव्स ऐसे जा रही थी और आधी ऐसे जा रही थी। अब हम एक बार ऐसे बताएंगे कि वेव्स ऐसे जा रही हैं, फिर एक बार बताएंगे वेव्स ऐसे जा रही हैं। तो उन्होंने जिस तरह से समझाया वो बहुत अच्छे से समझाया, लोगों को समझ में आ गया, तो बस लोगों ने रिलेट कर लिया वो चीजें। तो ऐसा टीचिंग जो हैक होते हैं या टीचिंग का तरीका होता है वो भी कैसा हो सकता है, क्रिएटिव हो सकता है। और कोई बच्चा बहुत अच्छा लिखता है, ठीक है, बहुत अच्छा लिखता है इन द सेंस कह सकते हैं हम, कोई बच्चा बहुत अच्छी तरह से बहुत अच्छी हैंड राइटिंग है, उसने वर्ड बहुत अच्छे अच्छे लिखे हैं। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कोई बहुत अच्छी कहानी लिख रहा है, कोई बहुत अच्छी पेंटिंग लिख कर रहा है। तो ये सारे क्रिएटिविटी के अंडर आते हैं। कोई बहुत अच्छा खाना बना रहा है। अब एक ही डिश कोई, जैसे खिचड़ी बनानी है, ठीक है, घर में, तो घर में खिचड़ी बनानी है तो माँ अलग तरह से बनाएगी, फादर अलग तरह से बनाएंगे, बेटा अलग तरह से और बेटी अलग तरह से। ठीक है, तो चार लोग खिचड़ी बना रहे हैं। ठीक है, किसी को किस तरह से पसंद है, किसी को दूसरी तरह से पसंद है। जब चार लोग खिचड़ी बना रहे हैं तो चारों लोगों की खिचड़ी का स्वाद अलग होगा। तो वो पैटर्न वही है। ठीक है, उस पैटर्न में बहुत अच्छा कुछ कर लेता तो वो क्रिएटिविटी हो जाती है। जैसे किसी ने क्या बनाया, फर्स्ट टाइम समोसा बनाया होगा। ठीक है, जब किसी ने फर्स्ट टाइम समोसा बनाया होगा तो वो पहले भी बन रहा होगा। जैसे इंडिया में क्या बनता है, कचौड़ी बनती है। क्या होता है उसमें, जो डो है या आटा है उसके अंदर आलू भरे जा रहे थे, या आलू का पराठा भी बन रहा था पहले। लेकिन जो समोसा बनाया गया थोड़ा सा उसमें चेंज करा गया। आलू की कचौड़ी, आलू के पराठे पहले भी बन रहे थे, लेकिन क्या था, जब समोसा की बात आई, समोसा वो कैसे बना, उसको उसने कोन शेप दे दिया और मसाले वसाले लगा के उसने आलू उसमें भर दिया। ठीक है, और चटनी वटनी के साथ दे दिया, तो ये क्रिएटिविटी हुई। ठीक है, अब इंटेलिजेंस की बात क्या होगी, इंटेलिजेंस, इसमें कुछ वर्ड लिख सकते हैं, इनोवेशन। यहाँ पे हम लिखेंगे क्रिएटिविटी में इनोवेशन, कोई चीज नई क्या हुई हो, इनोवेट हुई हो, अ, खोजी गई हो। ठीक है, जैसे पोयम हो, लेसन प्लान हो, लेसन प्लान किसका होगा, टीचर का होगा। ठीक है, लेसन, अब जितने तरह के लोग टीचर होंगे, जितने तरह के टीचर होंगे सबका लेसन प्लान अलग अलग होगा, सेम तो नहीं होगा। हाँ, जब बीएड किया होगा लोगों ने तो लेसन प्लान एक दो छाप के लिखे होंगे, लेकिन बाकी जो लेसन प्लान उन्होंने बनाए होंगे जब वो पढ़ाने जा रहे होते, जब हम लोग स्कूल में थे तो हमारे स्कूल में केवी में क्या होता था कि टीचर लेसन प्लान बनाते थे, तो मुझे लगता था पता नहीं क्या करते रहते हैं ये लोग, स्टाफ रूम में बैठते हैं, जब जो भी फ्री कोई टीचर बैठा होता तो वो लिखता ही रहता, लिखता रहता, उनको पढ़ाते ही करते क्या रहते हैं। ठीक है, तब उस समय नहीं पता था कि हमको कि ये लेसन प्लान बनाते हैं, हम लोगों को पढ़ाने से पहले एक प्लान करते हैं, एक फ्रेम करा बनाते हैं, एक ब्लू प्रिंट बनाते हैं। ठीक, ठीक है, ये हुआ। तो लेसन प्लान भी क्रिएटिविटी में रखा गया है। ठीक है, पोएम लिख लेते हैं आप, पेंटिंग कर लेते हैं, या फिर अनएक्सपेक्टेड टीचिंग, कुछ लोग बहुत अच्छा टीचिंग कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से टीचिंग कर रहे हैं, जैसे बिहार के एक सर हैं, वो भी बहुत अच्छा टीचिंग कर रहे हैं। वो जिस तरह से टीचिंग कर रहे हैं बहुत सारे लोग वैसे नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से भी वो भी उनकी क्रिएटिविटी हुई ना, वो समझाने का तरीका हुआ कि लोग किस तरह से समझा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब क्रिएटिविटी में आ सकता है। ठीक है, अगर केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट कोई कर रहा है या फिजिक्स का कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो क्या समझेगा वो?
वो यही समझेगा कि हम कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं। हमें पता है कि एसिड प्लस वाटर मिलाने में, एसिड के अंदर वाटर मिलाने में एक्सप्लोजन हो सकता है, लेकिन किसी ने तो सोचा होगा कि वाटर के अंदर एसिड मिलाएं तो शायद एक्सप्लोजन ना हो। ठीक है, तो ये सब क्रिएटिविटी का ही हिस्सा है। अब इंटेलिजेंस की बात करेंगे तो इंटेलिजेंस क्या होता है? बुद्धि या विवेक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हम मेमोरी की बात करेंगे। मेमोरी मतलब उसको बहुत अच्छा याद रहता है। मतलब कोई बच्चा है या कोई पुरुष है, कोई स्त्री है, कोई पर्सन है, उसको बहुत अच्छा याद रहता है, उसकी रीजनिंग बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छा रीजनिंग करता है, उसकी लॉजिकल थिंकिंग अच्छी है। लॉजिकल थिंकिंग मतलब वो प्रॉपर जिस सिनेरियो में है उसी सिनेरियो में सोच सकता है। ठीक है, अब जैसे रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग, अगर कोई वनडे एग्जाम दे रहे हो तो वहां 30, 25 या 20 ऐसे क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के। तो जब रीजनिंग के क्वेश्चन करते हैं तो हर क्वेश्चन में कुछ अलग हमें सोचना होता है, हर क्वेश्चन में कुछ अलग तरह से हमें क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ती है, हमें रिलेट करना पड़ता है, एक वर्ड को दूसरे वर्ड से कोडिंग करनी पड़ती है, डिकोडिंग करनी पड़ती है। तो ये सब किस में आ गया? रीजनिंग में आ गया। लॉजिकल थिंकिंग जिस सिनेरियो में है हम उसी सिनेरियो में बात कर रहे हैं। ठीक है, या फिर लर्निंग आ सकती, इमेजिनेशन भी यहाँ आ सकता है। लर्निंग, इमेजिनेशन। अब इमेजिन कर पाएंगे तभी तो हम कुछ क्रिएट कर पाएंगे। जब हम इमेजिन कर पाएंगे, कुछ सोच पाएंगे, समझ पाएंगे, तभी तो हम क्रिएटिविटी कर पाएंगे, कुछ क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, अब जब हमने ये समझ लिया कि जब हम चीजें सोचेंगे तभी हम क्रिएट कर पाएंगे, तो इसका क्या मतलब हुआ? तो बहुत सारी रिसर्च हुई तो हमें पता चला कि क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये एक दूसरे से रिलेशन में है, इनका आपस में गहरा संबंध है, क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस का। ठीक है, रिसर्चेस हुई तो पता चला। तो क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस में सृजनात्मक व्यवहार और बुद्धि में एक संबंध है। ठीक है, जब क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस में संबंध है तो टर्मन ने कह दिया 1920 में, टर्मन इन 1920 इन्होंने ये कहा कि अगर हाई आईक्यू वाला कोई पर्सन है वो डेफिनेटली क्या होगा? क्रिएटिव होगा। ही सेड दैट, या उन्होंने पाया, ठीक है, 1920 में उन्होंने पाया कि पर्सन विथ हाई आईक्यू, नहीं 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 नहीं, नहीं मत हो गलत हो गया। यह है कि टर्मन ने 1920 में क्या पाया कि जो इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी, नेसेसरी कि, अरे नेसेसरी किस पर, इट इज नॉट नेसेसरी, NESE, ये नेसेसरी नहीं है। पीपल विथ हाई आईक्यू, पीपल विथ हाई आईक्यू आर क्रिएटिव, उनका ये कहना था। पहले जो बोला उसके लिए सॉरी, फिर से टर्मन ये कहना चाहते थे कि जरूरी नहीं है कि जो हाई आईक्यू वाले लोग हों वो क्रिएटिव ही हों। ठीक है, लेकिन बहुत सारे रिसर्च में ये देखने को मिला कि इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी में एक गहरा संबंध था, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हाई आईक्यू वाले लोग बहुत क्रिएटिव हों। ठीक है, तो ये कहना कि हाई आईक्यू वाले लोग क्रिएटिव होंगे ये सही नहीं है, लेकिन ये सही है कि हाई क्रिएटिव लोग हाई आईक्यू वाले हो सकते हैं। ठीक है,
ठीक है, अब कुछ एलिमेंट्स हैं क्रिएटिविटी के, वो समझते हैं। टर्मन ने जो कहा था उसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि हाई आईक्यू वाले लोग जरूरी नहीं है कि इंटेलिजेंस, हाई आईक्यू वाले लोग जरूरी नहीं है कि क्रिएटिव हों, लेकिन क्रिएटिव लोग, सृजनात्मक व्यक्ति, ये डेफिनेटली जरूरी है कि वो हाई आईक्यू का होगा। ठीक है, अब जब तत्व की बात आई, क्रिएटिविटी के एलिमेंट्स की बात आई, एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी, तो पहला क्या होगा? फ्लुएंसी। फ्लुएंसी, वो जो काम कर रहे हैं उनमें फ्लुएंसी होगी, धारा प्रवाह होंगे, जो भी वो काम कर रहे हैं। ठीक है, टीचिंग कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, अगर वो क्रिएटिव लोग हैं तो उस चीज को लेकर, मतलब जरूरी नहीं जो व्यक्ति संगीत या म्यूजिक या सिंगर होता है वो अपनी सिंगिंग में धारा प्रवाह होता है, क्योंकि वो लाइक करता है, वो क्रिएटिव है उसके लिए। ठीक है, तो वो उसमें फ्लुएंसी आ ही जाएगी, नहीं आएगी तो प्रैक्टिस करके वो फ्लुएंसी लाने की कोशिश करेगा। फ्लेक्सिबल होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं क्रिएटिव लोग, फ्लेक्सिबल होते हैं, वो कोई भी काम कर रहे होते हैं, साइंटिस्ट कोई भी काम कर रहे होते हैं, वो जरूरी नहीं हर जगह अड़े रहे कि नहीं यही होगा बाकी नहीं होगा। पहले लोगों ने कहा कि अर्थ स्थिर है, मतलब अर्थ स्टेबल है, और मून और सन आसपास घूम रहे हैं। अगर साइंटिस्ट इसी पे अड़े रहते तो कभी नहीं बढ़ पाते आगे। ठीक है, लेकिन लोगों ने बाद में कहा कि नहीं अर्थ घूम रही है, सन स्टेबल है। फिर बहुत साल बाद लोगों ने ये कहा नहीं नहीं अर्थ घूम रही है, सन स्टेबल है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, लेकिन हमारी पूरी गैलेक्सी सोलर सिस्टम मूव कर रहा है। फिर पता चला नहीं नहीं गैलेक्सी भी मूव कर रही है। तो ये हुआ ना, फ्लेक्सिबल होते हैं लोग। अगर कोई गाना गा रहा है, व्यक्ति संगीत प्रेमी है या म्यूजिशियन है, तो उसने कुछ गलती करी है या वो उसको कुछ नया धुन तैयार करनी है, नई धुन तैयार करनी है, तो उसके लिए उसको फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि सामने वाला क्या कहना चाहता है उसके हिसाब से। मतलब अगर वो पे कर रहा है आपको कि हमको एक अच्छा सा गाना चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो धुन बनाने के लिए फ्लेक्सिबल होगा, उसके हिसाब से बनाएगा या अपने हिसाब से बनाएगा। तो हर स्टेज पे क्रिएटिव लोग कैसे होंगे? फ्लेक्सिबल होंगे। ओरिजिनल होगा, मतलब क्रिएटिव कुछ भी होगा वो ओरिजिनल होगा। ओरिजिनल मतलब खुद का अपना पर्सनल, या फिर कह सकते हैं मौलिक होगा। ठीक है, वो ओरिजिनल लोग होंगे, जो क्रिएटिव लोग होंगे वो ओरिजिनल होंगे, वो किसी बात पे समझौता नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, मतलब इस समझौता नहीं कर रहे होंगे इन द सेंस ये नहीं कि वो फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, वो ओरिजिनल होंगे, उनका जो कुछ भी होगा अपना खुद का होगा। ठीक है, वो हर चीज को एलाबोरेशन देना चाहते हैं, वो हर चीज को एलाबोरेट कर सकते हैं। अगर किसी को गाने के लिए कहा जाए और उसकी धुन पूछी जाए तो वो पूरी धुन को समझाएगा। ठीक है, अगर कह दे कोई साइंटिस्ट है, वो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो उसको शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा अपने एक्सपेरिमेंट को वो समझा सकता है। ठीक है, जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने जब नहीं आइंस्टीन की बात नहीं कर रहे थे, थॉमस एडिशन ने बल्ब बनाया। ठीक है, जब उन्होंने बल्ब बनाया तो क्या हुआ, उनसे पूछा गया था कि आपने इतने सालों बाद बनाया, इतने सारे एक्सपेरिमेंट किए, इतने सारी बर्बादी करी कैसे भी, जैसे आज मीडिया पूछती, पहले भी ऐसे कुछ पूछा होगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मुझे ये पता है, इन इन 1000 तरीकों से बल्ब नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन ये पता है कि इस तरीके से बल्ब बनेगा। ठीक है, और ये 1000 तरीकों, ये 1000 तरीके जो और हमने किए बल्ब बनाने के लिए, उससे और भी चीजें हुई। ठीक है, तो उन्होंने वो पॉजिटिव वे में लिया। तो हर चीज को इलेबोरेट कर सकते हैं, कुछ भी होगा उनका ओरिजिनल होगा, जो क्रिएटिव लोग होंगे उनमें धारा प्रवाह होगी, प्रवाह, और वो फ्लेक्सिबल होंगे। ठीक है, तो ये हो गई आज की बात। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग पढ़ेंगे। होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी, थोड़ी सी छोटी सी क्लास है। आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीडीपी के लिए, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में इसमें अगर कुछ भी रह गया होगा तो वो समझा देंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।